और एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र से सरकार बनाने के लिए हलचल हुई तेज। आज मुंबई पहुंचेंगे बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपाणी, कल मुंबई पहुंचेंगी पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण। मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल नाम का ऐलान हो जाएगा लगातार, क्योंकि देखिए नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस चेहरे को लेकर लगातार पशुपेश की स्थिति, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नाम क्या तय नहीं हो पाया, ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, शपथ ग्रहण की जगह मुकर्रर हो चुकी है। शपथ ग्रहण में क्या इंतजाम होंगे, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, पर अभी तक ऑफिशियली नाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। खबर यह है कि कल पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं और कल नाम का ऐलान हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा अपडेट है। इस वक्त मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस दौरान में यह तस्वीर साफ होगी कि अब कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। ऑफिशियल नाम का डिक्लेरेशन हो जाएगा। सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी। सत्यप्रकाश, इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल, हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी कर दी है। और आज पर्यवेक्षक विजय रूपाणी शाम तक मुंबई पहुंचेंगे। कल सुबह निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागृह में बैठक होगी और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं और लगातार तैयारियां भी चल रही है। हालांकि हर किसी को इस बात का लंबा इंतजार रहा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम फूक कर रखना अच्छा, इस बीच अजीत पवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आज दिल्ली में होने वाली उनकी मुलाकात को लेकर अटकलें लग रही हैं कि सरकार के गठन को लेकर ही इसमें चर्चा संभव है। बिल्कुल, देखो अजीत पवार को बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वित्त विभाग उनको दिया जाना है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर शीर्ष नेत्री जो अमित शाह है वो चाहते हैं कि अगर अजीत पवार को वित्त विभाग दिया जा रहा है तो किस तरह की रणनीति होगी और किन किन खातों पर चर्चा करनी है, वो तमाम बातें को लेकर वो अजीत पवार से बातचीत करेंगे। इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरह से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी का कारण क्या है, किस तरह से उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, इस मसले को लेकर भी अमित शाह अजीत पवार से बातचीत करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे मान जाए और उन्हें जो विभाग दिया जा रहा है उन्हीं विभागों को लेकर वह संतोष करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है, महज 13 सीटों जो है विधायकों से दूर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महायुति की जो घटक दल है वो हमारे साथ रहे, सहयोगी हमारे साथ रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जब मैं सीएम था और देवेंद्र फडणवीस डीसीएम थे तो गृह विभाग उनके पास था, और जब हमारी पार्टी को डीसीएम दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर गृह विभाग उनके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार गृह विभाग को लेकर ही आगे बढ़ती है, क्योंकि तमाम जांच एजेंसियां प्रशासन जब साथ में रहते हैं तो जाहिर तौर पर एक दबदबा रहता है। क्योंकि अगर किसी के से बदला लेना है तो आपको सामने भेदभाव सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कोई भी ये नहीं चाहेगा कि गृह विभाग डीसीएम के पास जाए। और यही मजबूत विभाग होता है, ऐसे में जो भी सत्ता पर काबिज है या जो भी कुर्सी पर बैठा है वो आमतौर पर लोग अपने पास ही इस विभाग को रखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के 10 दिन बाद भी महायुति गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया अभी भी उलझी है। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। 288 सदस्य विधानसभा में 230 सीटों पर जीत हासिल की है महायुति ने, जिसमें भाजपा का आंकड़ा 132 का है, शिवसेना का 57 और एनसीपी का 41 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान माना यह जा रहा है कि कल यानी बुधवार को संभव है। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। भाजपा के
जो लगातार नेता हैं वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा आपने देखा भी कि अजीत पवार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात और बात का सिलसिला चला। और इस बीच देखिए जो पर्यवेक्षक हैं उनकी अगर बात करते हैं, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण चुने प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, चुने प्रत्याशियों का नाम दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को भेजेंगे। इसके बाद भाजपा के विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा और वही राज्य का मुख्यमंत्री होगा। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो पर्यवेक्षक है उनको लेकर क्या जानकारी है? विजय रूपाणी आज शाम तक मुंबई पहुंच जाएंगे और कल सुबह निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंचेंगी। 10 बजे जो है यह विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी से जो है उनके विचारों को सुना जाएगा और विचारों का आकलन किया जाएगा। उसके बाद निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी अपने जो जवाब है वह जो है शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली हाईकमान को देंगे और वहां से यह तय किया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो तय हो जाएगा। मतलब कल का दिन बेहद ही अहम होने वाला है। कल ही यह फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री। एक बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री रहेंगे एकनाथ शिंदे? क्योंकि पहले ये था कि हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम का पद ना अपनाए, लेकिन अब क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे महाराष्ट्र की सरकार में, या क्योंकि उनके बेटे ने तो क्लियर कर दिया कि इस रेस में वो कहीं है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं आना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है। हालांकि उनके बेटे को लेकर भी कहा गया कि अगर वो अपने बेटे के लिए मंत्रालय चाहते हैं तो उनको मंत्रालय दे देंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर वह अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में जो अर्बन डेवलपमेंट विभाग है, उसके बाद जो गृह विभाग है, वो दोनों विभागों पर नजर जो है एकनाथ शिंदे की है। हालांकि अर्बन डेवलपमेंट विभाग का भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन गृह विभाग किसी भी कीमत पे देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को मान रहा है कि अगर हम गृह विभाग देंगे तो हम पूरी तरह से जो है अस्त्रहीन हो जाएंगे। तो ऐसे में ये बड़ा अस्त्र है, एक बड़ी पावर है और बड़ा वजूद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर गृह विभाग उन्हें देना नहीं चाहती है। और इसी विभाग को लेकर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि डिप्टी सीएम के साथ उन्हें गृह विभाग चाहिए, उसके बाद वो अपनी आगे की रणनीति बताएंगे, लेकिन इस पर अब तक बात नहीं बनी है। इसीलिए अजीत पवार आज दिल्ली गए हुए हैं। अजीत पवार से जब बैठक हो जाएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार सीएम शिंदे के लिए किस तरह का रास्ता जो है भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। उसी रास्ते पर सीएम एकनाथ शिंदे अपना आगे का फैसला करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने स्पष्ट किया कि वो इस रेस में नहीं है और उनका नाम इस पे जिक्र ना किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मानकर चलिए कि कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इसमें प्रबल दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की है और अब लगभग ये भी तय हो चुका है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी के ही कोटे से होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो आंकड़ा इस बार हासिल किया है उसके तहत पिछली बार की तरह इस बार भी द लार्जेस्ट पार्टी है। और लार्जेस्ट पार्टी के साथ साथ इस बार अगर बात करें सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए, जो जादुई आंकड़ा चाहिए, उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा ये तय है, लेकिन कौन होगा इसको लेकर कल ऑफिशियली डिक्लेयरमेंट होगा। 5 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। महायुति तैयार है, हर नेता ये कहता वो नजर आ रहा है, लेकिन कहां पर पेच फंसा है ये बात हर किसी को समझ में आ रही है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका फिलहाल पूरी जानकारी